राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है? देखिए, क्षमता जो होती है वो क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है लेंस की, कि पहले हम फोकस दूरी को जानते हैं। फोकल लेंथ, ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है कि अगर हम ये लेंस बना दिए, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसके सामने अगर हम प्रकाश किरण डालते हैं, अगर समानांतर प्रकाश किरण होती है, पैरेलल जाती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है, यानी जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। और मुख्य फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को F से डिनोट किया जाता है, ये हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मेन फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस, इसका अलग से वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम बता देते हैं मुख्य फोकस, कि मुख्य फोकस क्या होता है कि यदि प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर होता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होता है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। अब रही बात फोकस दूरी का जो अपोजिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। फोकस दूरी का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट निकालना मैं बताता हूँ। जैसे 5 लिखा है, 5 का अपोजिट क्या होगा, 1/5, क्योंकि 5 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/5। उसी तरह F है, F का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/F, क्योंकि F के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का जो अपोजिट है, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। मतलब लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से पर डिनोट किया जाता है, और P बराबर होता है 1 फोकल लेंथ, मतलब कि F। P इक्वल क्या होता है, 1 F हो गया। अगर F का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, F इक्वल हो जाएगा 1/P। यदि फोकस दूरी हमारा जो है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस जो दूरी है, तो दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। यदि फोकस दूरी या फोकल लेंथ, यदि फोकल लेंथ हमारा मीटर में हो तो लेंस की क्षमता P जो होगा वो किस में होगा, डायऑप्टर में होगा। यदि फोकस दूरी हमारा मीटर में हो तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, डायऑप्टर में होगा। यानी कह सकते हैं लेंस की जो क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस जो होता है, उसका SI यूनिट जो होती है वो हमारा डायऑप्टर होता है। अब देखते हैं, अगर कह देता है कोई क्वेश्चन आता है, या यदि देखिए ये हम लिख दिए P इक्वल 1/F और F इक्वल लिख दिए 1/P, अभी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। एक क्वेश्चन हमारा बनता है ए वाला, देखिए बोल रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। एक अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमारी दे दी गई है F इक्वल 2 मीटर। तो लेंस की क्षमता P क्या होगा, क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता की याद कीजिए, यानी P इक्वल क्या होगा, 1/F, क्योंकि हमारा पावर का फॉर्मूला यही होता है। तो P की जगह P रख देंगे 1, F का वैल्यू हमारा दिया 2 मीटर, तो 2 रख देंगे। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, यानी हाफ है, तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। क्या है, पावर है। पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायऑप्टर होता है। तो P इक्वल कर सकते हैं 0.5 डायऑप्टर, और डायऑप्टर का सिंबल जो होता है वो D होता है। तो ये हमारा लेंस की क्षमता कितनी होगी, 5 डायऑप्टर हो गई। अब ये कह क्या रहा है, कौन सा लेंस से, अवतल लेंस से। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है
कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट की ओर रहती है तो एफ हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका क्षमता भी जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये -2 डाइऑप्टर अगर रख देते हैं, 2 की जगह -2 रखेंगे तो P बराबर भी -0.5D होगा। यदि अवतल लेंस हो कॉन्केव लेंस है तो इसकी क्षमता हमेशा पावर माइनस में होती है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसकी क्षमता हमेशा प्लस में होती है। अब आते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ए हमारा इसी लेसन से है। देखते हैं इसमें क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आइए देखिए ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बोल रहा कि कोई डॉक्टर जो है +1.5D क्षमता का एक संशोधक लेंस निर्धारित करता है। क्या कर रहा है डॉक्टर, क्या निर्धारित करता है, 1.5D क्षमता का, यानी क्षमता हमारा दे दिया है P बराबर 1.5 डाइऑप्टर। अब प्लस दिया है क्षमता, यानी प्लस अगर क्षमता होगा तो कौन सा लेंस होगा भाई, तो कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव होगा नहीं, कॉन्वेक्स होगा। अभी मैंने बताया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होता है, इसलिए क्षमता भी निगेटिव होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो क्षमता भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारा क्षमता क्या दिया, पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव दिया है तो ये लेंस कौन सी होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस होगा। ये हम उत्तल लेंस बना दिए, और इसकी फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि क्षमता प्लस में। तो बोला कि कोई डॉक्टर 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, यानी डॉक्टर बताता है किसी पेशेंट को कि आपका जो नेत्र खराब है उसमें उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा जिसकी क्षमता होगा 1.5। अक्सर लोग लगाते हैं आँख के चश्मे में 0.25 रीडिंग लेंस कहा जाता है, जिसके माध्यम से कोई भी लेटर पढ़ने के लिए आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में अगले लेसन में बताई जाएगी आपको। तो ये क्षमता हो गई है, उत्तल लेंस हो गया। अब हमें लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। और निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस अभिसारी है या अपसारी। तो लेंस है कौन सा, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस अभिसारी होता है या अपसारी होता है। अब देखिए दोनों लेंस बनाते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यदि इस पैरेलल लाइन आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, बेंट होगा, माने मुड़ेगा एक जगह पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिसरित हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, यानी कन्वर्जिंग हो रहा है। अगर यही हम कॉनकेव लेंस बनाते हैं, अगर इस पे हम पैरेलल लाइन देते हैं तो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, यानी अपसरित होता है। ये डाइवर्जेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निर्धारित लेंस अभिसरित है या अपसारी है, अभिसारी है या अपसारी है। तो लेंस हमारा उत्तल था, कॉन्वेक्स लेंस था, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अभिसारित लेंस होता है, यानी अभिसारी लेंस होता है। तो इसका हमारा हो गया कि लेंस क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा। अब हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी की निकालने के लिए फोकस दूरी एफ इक्वल क्या होता है, फोकल में 1 में पी, एफ इक्वल हो जाएगा 1, पी का वैल्यू दिया है 1.5। मैथ अकॉर्डिंग अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट की जगह पे 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लिखते हैं, यानी एफ इक्वल हो जाएगा 10/15। 5 से डिडक्ट हो जाएगा 5 2 या 10, 5 3 या 15, यानी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/3। अगर 2 में 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 6, होगा क्या, 0.666 क्या मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में ज्ञात करना होगा तो मीटर को सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा
66.6 cm यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं एक बार कि कोई डॉक्टर 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, माने एक पेशेंट को बताता है कि आपके नेत्र में 1.5D क्षमता का एक लेंस लगेगा। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी उसका होगा 66.6 सेंटीमीटर। निर्धारित लेंस अभिसरित है या अपसारी है? अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस है? हमें पहले पता चल गया कि यह लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है यानी अभिसारी लेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोल रहा कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2D है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी f निकालनी है, जिसकी क्षमता कितना दिया? -2D है। P इक्वल दिया है -2D। अगर क्षमता में निगेटिव है तो फोकस दूरी भी हमारा क्या होगा? निगेटिव ही प्राप्त होगा। अब कौन सी लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है? कॉनकेव लेंस की। कौन सी लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है? कॉनकेव लेंस की। इसी की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, माने अवतल लेंस की। तो यह किस प्रकार का लेंस है? तो यह अवतल लेंस है। इसकी हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी इक्वल क्या होता है? 1 में क्षमता पावर f इक्वल हो जाएगा 1 में -2। P नहीं है, 2D है क्षमता। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 यानी f इक्वल हो जाएगा -0.5 मीटर। सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2D है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 50 डाईऑप्टर होगा। अब ये किस में आ रहा है? निगेटिव, तो भी निगेटिव होगा। ज्ञात कीजिए यह किस प्रकार का लेंस होगा। तो किस लेंस की क्षमता निगेटिव होती है? तो कॉनकेव लेंस की क्षमता हमारा जो होती है वो निगेटिव होती है। यानी कह सकते हैं कि 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? 50